जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा पुंज बनकर आने जा रहा है। आप आप इतने से ही समझ गए होंगे कि हम देवगुरु की बात कर रहे हैं। देवगुरु देखिए पिछले समय में वक्री होने के कारण इतनी पीछे चले गए हैं कि इन्होंने डिग्री वाइज़ खुद को कम करते हुए, अपनी शक्तियों को कम करते हुए सीधे इन्होंने भाव परिवर्तन ही कर दिया है। भाव परिवर्तन करने के बाद ये आपके द्वादश भाव में चले गए। अब यहाँ पर ये है क्योंकि अतिचारी तो ये पहले से ही थे, किंतु अब इनका जो ये भाव प्रभाव जागृत होने जा रहा है, वो इसी कारण से जागृत होने जा रहा है कि अतिचारी की भी दुगनी रफ्तार से, दुगनी क्या तिगनी कह सकते हैं, रफ्तार से ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब ये इतनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इनके जो परिवर्तन हैं वो भी शीघ्र होते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो नक्षत्र परिवर्तन हो, नवमास परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो या फिर डिग्री का परिवर्तन हो। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर अवस्था में गुरु आ चुके हैं, क्योंकि गुरु अगर ना हो जीवन में तो हमारे जीवन में खुशियाँ आना संभव ही नहीं है। जीवन में जो आपकी स्थिरता बनती है या आपके जीवन में वृद्धि कारक चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ये गुरु के ही उस पॉजिटिविटी के कारण संभव हो पाता है, क्योंकि तभी आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, आपको क्रेडिट मिलता है और आपके जीवन में उन्नति कारक पल आते हैं। तो गुरु का ये जो प्रभाव, क्योंकि जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका करियर हो, करियर में स्थायित्व हो, प्रेम संबंध हो, विवाह सुख हो, संतान प्राप्ति हो, या फिर आपके जो कह सकते हैं कि जीवन में धन की प्रभुत्व रहता है, वो सब गुरु के प्रभाव से ही होता है। अब ऐसे में गुरु के जो ये प्रभाव परिवर्तित होने जा रहे हैं, ये हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो इस समय पर ये हो रही है कि गुरु अपने ही कारक स्थान पर हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखें तो ये द्वादश भाव से प्रभाव करते रहे हैं और डिग्री बल से ये इतने बली हो चुके हैं कि ये किसी भी दुर्योग को समाप्त कर सकते हैं और किसी दुर्योग को समाप्त करने के बाद ये आपके जीवन में सकारात्मकता को स्थान दे सकते हैं। दुर्योग देखिए किसी ग्रह के माध्यम से बनने वाले योग को कहते हैं, जो आपके जीवन में या तो नकारात्मकता लेकर आता है या नकारात्मकता का बहुत बड़ा प्रतिरूप आपके सामने उपस्थित कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी आप नाहक ही परेशान होते रहते हैं। अब गुरु इस समय पर जो आपके द्वादश भाव से, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये मीन राशि का स्थान है, द्वादश भाव यानी मोक्ष का स्थान, जीवन का ये पड़ाव कहा जाता है। और ये पड़ाव आपकी रात्रि की नींदों का भी होता है, आपके अधिकतम खर्चों का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, विदेश का भी होता है। देखिए हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को विस्तार देते हैं वो 2 प्लैनेट होते हैं, एक राहु और एक गुरु। राहु आपको देखिए ऊंचाई पर तो लेकर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऊंचाई से ही आपको धक्का मार देते हैं। जितनी ऊंचाई से आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं उतनी ही रफ्तार से आप नीचे की ओर भी गिरते हैं। किंतु यही राहु गुरु जब ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो गुरु यह सुनिश्चित भी करते हैं कि आपकी यह वृद्धि निरंतर लगातार चलती रहे, जिसकी वजह से गुरु को देखिए देवतुल्य माना जाता है। और देखिए अगर धार्मिक पुस्तकों के अध्याय पर देखें तो इन्हें विष्णु भगवान का भी प्रतिरूप कहा जाता है, जिस कारण से इनकी सकारात्मकता का जो प्रकाश पुंज होता है वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर। सबसे अच्छी बात इस समय पर ये हो रही है कि गुरु ने इस समय पर अपनी दृष्टियों को पीछे की ओर ले लिया है, क्योंकि अब ये सामान्य यानी मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब ग्रह मार्गी है तो वो उत्तम है, उत्तम है, यानी कि आपके जीवन में इस समय पर काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी होती हुई दिखाई देंगी जो दृष्टि के प्रभाव से जीवन में आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए पंचम दृष्टि सबसे पहले देखिए कहाँ जा रही है। पंचम दृष्टि जा रही है आपके हाउस पर।
हाउस और पंचम दृष्टि का मतलब क्या है? पंचम दृष्टि जहाँ भी पड़ती है व्यक्ति के वहाँ पर अनपेक्षित यानी कि उसने एक्सपेक्टेशन नहीं की होती है और फिर भी उसके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। ये वो भाव होता है या ये दृष्टि प्रभाव होता है जो हमारे कर्म से ज़्यादा वर्तमान जो कर्म होते हैं उनसे ज़्यादा हमारे पूर्व जन्म के कर्मास को निकाल कर लाती है। पूर्व जन्म के कर्म आज किसी ने हमें बहुत ज़्यादा दुआएँ दी होती हैं, किसी पर हमने कोई उपकार किए होते हैं, किसी की हमने मदद की होती है, उनका प्रतिरूप हमें गुरु की पंचम दृष्टि के माध्यम से मिलता है। यानी कि परिवार में इस समय खुशियों की इतनी ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से क्योंकि इसका रीज़न यही रहने वाला है कि गुरु इस समय पर मार्गी अवस्था में पंचम दृष्टि के माध्यम से ये आपके पिछले जन्म के जो संचित सुकर्मास हैं, उनको निकाल कर लाने वाले हैं। इस समय पर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, फैमिली से संबंधित कुछ अच्छा हो सकता है, मेहमान कोई आ सकता है इस समय घर में जो आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सके। काफ़ी महत्वपूर्ण गुरु का प्रभाव रहने वाला है। पंचम दृष्टि जो यहाँ पर षष्ठ भाव पर जा रही है, तो ये विपरीत राज्यों का निर्माण कर रही है। विपरीत राज्यों का मतलब क्या होता है? विपरीत राज्यों का मतलब ये होता है कि चीज़ें नेगेटिविटी से प्रारंभ होती हैं, नकारात्मकता से प्रारंभ होने वाली चीज़ें जो होती हैं, वो आपके जीवन में देखिए परेशानियाँ हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनकी जो अंतिम होती है यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था आपकी नेगेटिविटी भरी क्योंकि संघर्ष होते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिविटी होती है। लेकिन जो एंडिंग होती है उनकी वो बहुत ही सुखद होती है, क्योंकि गुरु हैं तो ये नकारात्मकता भी उतनी बड़ी नहीं रहने वाली और ये भाव किस चीज़ का है, ये शत्रुता का है, आपके कर्ज़ों का है। हो सकता है कर्ज चुकाने को लेकर आपके जीवन में टेंशन बनी हुई हो या फिर आपकी शत्रुता आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो या फिर इसके अतिरिक्त देखिए बीमारी भी परेशान कर सकती है या आपके कॉम्पिटिटर्स जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वो हमको काफ़ी ज़्यादा चारों ओर से कभी-कभी घेर लेते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस तरीके से इनसे निपटना है। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुदेव यहाँ पर बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। नवम दृष्टि जो होगी ये आपको पितृ ऋण से मुक्त करती हुई दिखाई देगी। अब पितृ ऋण किस तरीके से? जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं राहु और सूर्य का योग बन रहा है, जिसे कि पितृ ऋण या फिर ग्रहण योग भी माना जाता है। अब इसका प्रभाव हालाँकि बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है चीज़ें जो होती हैं वो नेगेटिविटी में यानी कि आपके लिए ग्रहण योग में लगी हुई होती हैं, यानी कि पूर्णता में नहीं आपको प्राप्त होती हैं। देखिए ज्योतिष में सीधा-सीधा ये उल्लेख है कि आप किसी भी दोष को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि अपने शुभ कर्मा से या गुरु की दृष्टि के प्रभाव से। गुरु की नवम दृष्टि क्या होती है? भाग्य। जहाँ पर भी गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है समझ लीजिए भाग्य वहाँ पर आपका जागृत हो रहा है। वहाँ पर भाग्य की आपकी सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहे हैं। तो मतलब ये जो ग्रहण योग है, ये अगर आपके जीवन को 30% प्रभावित कर रहा था, तो उसकी सीमा को समाप्त कर देंगे, 1% पर ले आएँगे। उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन उसको पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत अच्छी बात हो रही है इस समय। गुरु जो ये पितृ ऋण को समाप्त कर रहे हैं, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आनंदित समय को लेकर आए हैं। साथ ही साथ अब गुरु के उपाय कर लेते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना। पीपल वृक्ष पर या फिर केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल का सिंचन करना। इसके अतिरिक्त बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना, गुरुवार का व्रत करना, गुरु की होरा में निर्जला व्रत करना, पूर्णमासी का व्रत करना, पूर्णमासी को गंगा स्नान करना, ये सभी गुरु के शाश्वत उपाय हैं जो कि युग युगांतर से लोग करते चले आ रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।